स्वामी जी इसके बाद तुरंत बाद शशकासन कराते होते हैं। तो आप देखिए शशकासन भी इसी का ही एक पार्ट है। हम ऐसे ही वज्रासन में बैठे हुए हैं। शशका मीन्स खरगोश, खरगोश की तरह लंबा गहरा श्वास करते हुए ऊपर की तरफ गए, श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पर। लंबा गहरा श्वास भरा, पीछे की तरफ गए, श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पर लगाएंगे। हमारा चिड़चिड़ापन, गुस्सा कंट्रोल में आएगा शशकासन से। लंबा गहरा श्वास भरा, पीछे की तरफ गए, श्वास छोड़ते हुए जमीन पर माथा लगा। रिलैक्स, पैरों को कंफर्टेबल कर लो, पैर खोल भी सकते हैं। तो हम पैंतिया के लिए जो मंडूकासन करते हैं, इसमें अगर किसी के घुटनों में तकलीफ है तो वो नहीं कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से बैठेंगे। एक पैर को फोल्ड करेंगे, अगर आप जमीन पे हो बैठे हो, एक पैर को फोल्ड कर ले, जो टांग फैलाई है वही वाला हाथ निकालें, घुटने के बीच से निकालते हुए एक हाथ पीछे जाएगा और एक इधर घुटने को पकड़ते। दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, दो टांग फैलाई है वही हाथ उठाया, छाती और घुटनों के बीच से निकालते हुए इस तरफ भाग ले जाएंगे और ये वाला पीछे लेके जाएंगे, नजर भी पीछे की तरफ। एक बार करेंगे, राइट वाला फिर से फोल्ड किया, लेफ्ट हैंड छाती और घुटने के बीच से निकालते हुए दूसरा हाथ पीछे पीछे की तरफ देखेंगे। करते जाए, वेरी नाइस। इतना आप रोक सकते हो, पैर को रोक के रखें। लास्ट टाइम रिपीट करेंगे, राइट वाले लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट वाला फैलाया हुआ है, जो टांग फैलाई है वही हाथ उठाना है, घुटने और छाती के बीच से निकालते हुए कोशिश करनी है अपने को घुटने को पकड़ने की, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। नहीं पकड़ा जा रहा तो आप ऐसे भी रखें। तो राइट वाला हैंड पीछे है, गर्दन भी पीछे। कौन सा करवाए? गोमुखासन करवा दो। हाँ जी हाँ जी, नहीं गौमुख आसन कराओ, गौमुख आसन करा दो। वज्रासन में बैठो, देखो आप उसको पहले समझ ले, गिरना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि इस तरीके से सबसे पहले बैठ, अगर आप इस तरीके से बैठ जाते हो कंफर्टेबली, एक पैर को आप इधर निकाल दो, एक पैर को इस तरफ निकाल दे, एक पैर को इधर, दो टांग ऊपर की तरफ है वही वाली बात उठाएंगे और पीछे से इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो खास कर
महसूस करेंगे कि आप जो मंडूकासन में कर रहे थे, फैन क्रिया को एक्टिव कर रहे थे, वही सेम वाइब्रेशन को फील करें, वही सेम मतलब सीधी रखें। अगर आप हाथ में हाथ नहीं आ पा रहा तो आप इस तरीके से कोई टावल या हैंकी ले सकते हैं। समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छा आपका लग रहा है, आप लग रहा है आपका, आपको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। हाँ जी सर, क्लास में करवाती रहती हाँ जी हाँ जी। क्लास में। इसके बाद हाँ, पवन मुक्त आसन, पवन मुक्तासन और मकरासन जो लेट के होते हैं वो तो हाँ, पवन मुक्त आसन कराना है, उत्तान पादासन, नौका आसन। जी। पहले मकरासन करते हैं, पेट के बल लेट सकते हैं। पेट के बल लेट जाते हैं। मकरासन, एक एक पैर को आप थोड़ा झटका देते हुए भुजंगासन करेंगे, श्वास करते हुए। तीसरे पोज में राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर और पूनियों का ऐसे स्टैंड बनाकर मकरासन, भुजंगासन के बाद नौकासन। नौकासन में आपने पेट के बल आ जाना है। ये उल्टा लेट के भी होता है, सीधा लेट के भी होता है। पैरों को पीछे से ऊपर उठाया, हाथों को आगे से उठाया, पेट के बल आना। थोड़ी देर 5 से 10 सेकंड रुकने के बाद पैर और करेंगे। लेट के करेंगे नौकासन। लेट करके हाथों को उठाएंगे और इधर से पैरों को उठाएंगे ऐसे। बार और रिपीट करेंगे। श्वासों को नॉर्मल करेंगे। जब आप करते हैं तो थोड़ा श्वास फूलने लगता है। अगर आपकी रोज प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन करके सोचे होता है। हम एक बार ऐसे करते हैं, एक एक टांग से करते हैं। एक टांग को नासिका से टच करने की कोशिश।
अभी हमने एक पैर से किया 3 बार। ऐसे ही दोनों पैरों से फोल्ड करके गठरी बना लेनी है और इस तरीके से जैसे छोटे माटे देते हैं बच्चों को। नाइन, फाइव, ये हमने किया पवन मुक्तासन, नौकासन, भुजंगासन। अलग अलग टाइप के हम आसन करते हैं। हाँ, सेतुबंध आसन भी था। हाँ जी, सेतुबंध आसन, सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन टेस्ट ले रहे हैं उनका। आपने सेतुबंध माने पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है। तो दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड किया। ये जो हाथ है ये एड़ी को टच हो रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। ये वाली बॉडी को बीच भी पुल करते हैं और ये हाथ लगाते हैं। तो हमने अभिनंदन प्राणायाम किया, बाह्य प्राणायाम, बंद लगाए हैं। सेम इसमें भी बंद लग रहा है। आप नोटिस करो, आपका जलंधर बंद लग रहा है, मूड बंद लग रहा है, उद्यान बंद लग रहा है, केतु बंद। जितना उठा सकते उतना उठाए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाए। पूरा ऊपर उठाएंगे, ये पीछे नीचे खाली जगह है, पूरा ऊपर उठाएंगे। वेरी नाइस। आपने देखा कि जितने भी इन्होंने आसन कराए हैं, एक तो मैंने उसकी वो लाज जो है उसका जिसमें स्वामी जी करा रहे हैं वो मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। और दूसरा सब में पेट के बल पेट के ऊपर पेट पे काम हो रहा है पूरा, और यही पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है, इंसुलिन जो है रिलीज होती है हमारी, और हमारा जो है शुगर जो है हमारी कंट्रोल में आती है। तो ये पेट वाले हैं आसन। और बाकी जो हम मॉर्निंग में भी करते हैं, जो जॉगिंग करते हैं उसके 12 अभ्यास है ना, और जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं उसके 12 पोजेस, उसके मंत्र, वो सब मैंने उसमें डाल दिए। तो सुबह तो हम वो भी करते हैं। तो चलिए अभी ये करेंगे भ्रामरी उद्गीत। भ्रामरी उद्गीत करा दो रीटा जी।
जी 3 बार करेंगे सर, 3 हाँ बार। जी। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पहली उंगली आईब्रोज के ऊपर, 3 उंगली आंखों पर। आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। अंगूठे से कान को बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। लंबा गहरा श्वास भर के ओम का नाद पैदा करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, हाथों को मुद्रा के रूप में घुटनों के ऊपर रखेंगे। हम मुख से ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए। आंखें बंद, कमर सीधी, मन शांत, एक चित एक मन हो जाएंगे। अपना ध्यान पूर्ण रूप से अपने श्वास पर। आप हर एक श्वास को देखते हैं, श्वास आ रहा है, हमें एक नया जीवन, नई शक्ति, नई स्फूर्ति प्रदान करेगा। श्वास जाता है तो हम देखते हैं हमारे अंदर से नेगेटिविटी, दुख, सताप, चिंता सब बाहर जा रही है। जैसे श्वास बाहर जा रहा है वो हमारे अंदर से तनाव को, परेशानियों को बाहर श्वास आते जाते को देखना ही प्राणायाम है। श्वासों को देखते जाएं, मन ही मन उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे मेरे ओम, मेरे राम, मेरे बंधु सच्चे पातशाह परमेश्वर, आपने मुझे इस योग के काबिल समझा, आपने मुझे योग भाई बहन दिए, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद। अपने बहन भाई और साथियों के लिए जो भगवान ने चुना है, हम लोगों को मिलाया, उसके लिए धन्यवाद करें। इस स्थान का धन्यवाद करें जहाँ हम योग कर रहे हैं। अपने माता पिता और गुरु को धन्यवाद करें, दंडवत प्रणाम करें। हर एक वस्तु जो भगवान हमें दे रहा है, हम पर कृपा कर रहा है, उसके लिए बस धन्यवाद करें। हम इतना धन्यवाद करें तो हमारे धन्यवाद ही कम पड़ जाए। हर एक वस्तु, आंखें, शरीर दिया, श्वास दिया, घर परिवार दिया, किस किस के लिए आप धन्यवाद करते जाएं। आप देखेंगे जो नहीं भी है वो भी अपने आप ही ऑटोमेटिक इसका चलाएगा। आपकी चिंताएं तो होने लगेगी, आपकी खुशियां, आपकी इतनी खुशियां आएंगी, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। बस शाम उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते जाए, करते जाए। आंखें बंद रखते हुए ही दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे पर्वताकार में ऊपर ले जाएं और दोनों हाथों को रगड़े। ये जो ऊर्जा, ये जो शक्ति हमारे दोनों हाथों को रगड़ने से बनती है,
मानो कि हमारे ऊपर अमृत की वर्षा होती है। और इन दोनों हाथों में जो ऊर्जा पैदा हुई, जहाँ हमें दुख तकलीफ है, मान लो घुटनों में दर्द है तो ये घुटनों पे लगाए, आपको श्वास की दिक्कत है तो यहाँ लगाए, गले में दिक्कत है तो यहाँ लगाए। ये एक श्वास जब हम अंदर ही अंदर लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो दोनों हाथों और शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा मेडिसिन का काम करती है, आशीर्वाद है इस ऊर्जा में, आशीर्वाद मिला हुआ है। फिर दोनों हाथों को देखते हुए आंखें खोलेंगे। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा अभ्यास कराया आपने। और वी आर लकी कि जैसे जैसे ईश्वर का आशीर्वाद वर्षा हो रही है हमारी कक्षा के ऊपर, कि अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं स्वतः ही। तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना है। बहुत अच्छा अभ्यास कराया आपने। सारा क्रेडिट आपको जाता है। आप कहाँ से ला रहे हो और कैसे एक एक चीज कह के आप करा रहे हो, करें और हम सबका इतना फायदा कर रहे हैं। मैं तो मेरी हर तरफ आप नजर रहती है कि आप क्या क्या चीज है। मैं देख रही थी चीज निकाल के लाते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं इस ग्रुप पे। और बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बच्चे कहाँ से ला रहे हैं, बड़ों जिसके पास है, और उनको ये सिखाओ करके एक एक चीज दिखाता है। और आप जरूर आओ क्लास में, जितना भी समय निकाल के एक बार आओ। तो बड़ा अच्छा, वो बहुत तारीफ कर रहे थे। तो बहुत साल पहले टाइम से डेली कोई छुट्टी, हम जब मर्जी छुट्टी कर जाए, हमारा कुछ नहीं। हमें कहीं इन्होंने कभी महीने में एक आधी करी हो, वो भी कोई मजबूरी हो, और सुबह शाम नहीं करता। वही परमात्मा का कोई वही बात है, इसी काम के लिए भेजा है शायद। 3-4 साल तो मुझे हो गए, पता नहीं कब से कर रहे होंगे, ये मुझे नहीं पता। और आपका भी बहुत, रीटा जी का भी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से कराई। मेडिटेशन छोटी सी है लेकिन बहुत ही अच्छा। मैं सुभाषनी दीदी, संतोष जी, हमको 10 साल हो गए करते हुए, 10 years इकट्ठे करते हुए। ये जब ब्राह्मणी होते हैं तो हमने कुछ बोलना होता है ना शायद। हमिंग साउंड करनी है, हमिंग साउंड करनी है, हमिंग साउंड, मोहम्मद की गुंजन करनी है। मोहम्मद की गुंजन की तरह, है ना। और रात को नींद नहीं आती है, 11 बार 21 बार 31 बार करिए, नींद आने लगेगी आपको, स्ट्रेस टेंशन आपकी दूर होगी, चीजें रखते भूलेंगी, है ना। हाँ, ठीक है। और याददाश्त अच्छी रहेगी आपकी। अच्छा दीदी, आगे दीदी आरती पाठ करा दें। योगा के हीरे जी, योगा में आज तुमने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, पहली बार देखा। चलो आशा दीदी, जो बहुत बढ़िया करवा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग लाइव क्लास लेते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं, पर इस तरह से आप कोई अलग अलग करवाते हो, तो ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। किसी को कमांड देनी कि आप कराओ, उससे उसका कॉन्फिडेंस, उसका आपको होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज हमारे यहाँ 80-90% सबके पास सर्टिफिकेट है, बस थोड़ा सा हमने उसको तराशना है। ये जो बोलने की झिझक होती है वो निकल जाती है बंदे की, और खुद की प्रैक्टिस होती है, और हम उनको सारे जो आसन है, सब कुछ, एवरीथिंग वी गिव देम। कोई अगर वीडियोस भी चाहिए वो भी भेज देते हैं। दिन रात मतलब इसी काम में लगे हैं, सुबह और शाम। तो अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, उसमें या बारिश होती है और उस टाइम पे आंधी तूफान आता है, तो अपने घर में बैठ के करें, अपने आप को बचा के रखें कोरोना से। आपको पता है कि कोई भी अगर कोई बीमार निकल गया, वहीं से आप लोग श्वास लेके घर आ गए और घर में बीमारी आ जाएगी। तो अपने आप को सेफ रखें। पर थोड़ा सा अभी फिर से वही होने वाला है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। अभी दीदी शांति पाठ करा दें। आशा दीदी, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें आप बैठना चाहें बैठिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद करें।
गहरा श्वास भरें, एक लंबी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके पश्चात शांति पाठ एक साथ मिलकर आरंभ करेंगे। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव